भाई आजकल शादियों में बहुत खटास पड़ने लग गई हैं। डाइवोर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं छोटी छोटी बातों के पीछे, और ईगो सामने ले आते हैं और शादियां टूटने लग गया है। तो हमें कुछ ऐसी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे हमारी शादी न टूटे और रिश्ता हमेशा बंधा रहे और प्यार बना रहे। तो ठीक है दोस्तों, और मैं समझती हूँ कि यह एक हमारे समाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो शादी में जाओ तो खुले मन से जाओ, दूसरे इंसान को प्रेम करना है, खुश होकर जाओ। तो इन बातों का ध्यान रखें और रिश्ता बहुत अच्छे से चलेगा। कोई भी इंसान पूर्ण रूप से परफेक्ट सिर्फ सपनों में होता है, वरना हम सब में बहुत सारी कमियां होती हैं। चाहे जो चीज़ हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो चीज़ हमारे पार्टनर में हो, कोई गारंटी नहीं है। कितना भी आप चुन लीजिए, छांट लीजिए, कोई ना कोई कमी जरूर आ जाएगी जो आपको पसंद नहीं आएगा। जैसे हमारे बाकी चीज़ें भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, चाहे रोमांस हो, प्यार हो, समझदारी हो। तो जैसे हमारे माता पिता है, भाई बहन है, वो भी हमारे अपने हैं, उनकी भी कमियां हमारी अपनी हैं। उनके साथ में जीवन जीना है, साथ में एडजस्ट होके आगे बढ़ना है। तो ऐसा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो बिल्कुल ही परफेक्ट हो। तो ये सोच गलत है। शादी के बीच जितना आप अहंकार को लाओगे, ईगो को लाओगे, तो उतना ही शादी बर्बाद होगा। कोई भी चीज आपके पार्टनर के पास, जो पति पत्नी के पास नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो वह उनके साथ हो रहा है, वह उनके पूर्ण जिम्मेदार नहीं है। उन्हें कोसना बिल्कुल नहीं है, उन्हें डांटना नहीं है, जलील नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। चाहे आपका पति या पत्नी कम कमा रहे हैं, परिस्थिति ऐसी है, उनकी कमाई ऐसी है, या पति या पत्नी में कुछ हेल्थ इशू आ गया, तो जान के तो नहीं कर रहा है ना। आपको उनके साथ में रहना है। लोग क्या करते हैं, उन्हें कोसते हैं, ब्लेम करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि मुझे ऐसा इंसान मिल गया, गलत है ये। आपको तो उनकी पीठ थपथपानी चाहिए कि वो आपके साथ हैं। आपको हमेशा उनके साथ में खड़े रहना है। और शादी का जो आधार है वह दोस्ती और प्रेम का है। दोस्ती और प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए। आपके बीच में लड़ाइयाँ होंगी, इशू होंगे, लेकिन कोई भी इशू है या कोई भी डिस्प्यूट है तो उसे ऐसा देखना है कि आपको उसका हल निकालना है। जो भी लड़ाई हुई है, जो भी परेशानी हुई है, उसका आपको हल निकालना है और उस प्रेम के भाव से आपको जाना है। सिर्फ उस इशू पर, उस पर ध्यान दो। उसके आगे पीछे आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है कि उसके क्या गलत कर रहे हैं, क्या क्यों वो चीज़ हुआ है, जो इशू आया है। आपस में बातचीत करिए, प्रेम भाव से बात करिए और प्रेम की स्थिति को वापस पाना है। यही आपका फोकस होना चाहिए। गड़े मुर्दों को उखाड़ना बंद कर दीजिए। 5 साल पहले ये हुआ था, ये हुआ था। और आपको ऐसा दोस्त बनना है, ऐसा क्लोज फ्रेंड बनना है जो हर चीज़, हर बात आपस में शेयर कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। यह नहीं सोचना है कि वो मुझे जज कर रहा है, वो मुझे जज करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल आपको कंफर्ट जोन पर बात करने लायक आप रहें, आप अपने मन की बात बेझिझक कर सकें, ऐसा रहें। और यह तब होगा जब आप उनकी बातों पर हंसोगे नहीं। फिर वो धीरे धीरे आपको वो अपनी बातें कहने लगेंगे। आप एक कंफर्ट जोन लेवल एक स्थापित कर लेंगे। जो भी मन की बातें हैं आप सब वो करिए। दोस्तों, कोई भी टॉपिक या कोई भी विषय पर बात करने से पहले यह जरूर देखिए कि आपके पार्टनर, पति या पत्नी का मूड कैसा है, उनके भाव कैसे हैं। वो पहले से तनाव में है, आप फिर और तनाव वाली बातें करोगे, ये कौन देखेगा? ये आप ही तो देखोगे। जो तनावग्रस्त हैं उनको संबोधन देने के, प्रेम देने के आपने और तनाव बढ़ा दिया तो लड़ाई तो होगी ही। वो तो होंगी ही लड़ाइयाँ। कई बार आपके पार्टनर को आपकी एडवाइस नहीं चाहिए, आपका सलाह, उनको केवल आपकी सलाह नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। तो गलती तुमने की है, गलती तुमको भुगतना पड़ेगा, ऐसी चीज बातें नहीं करनी है। उनके मूड को देखो, भाव को देखो, उनके रिएक्शन देखिए। रिएक्शन कभी कभी गलत होते हैं, लेकिन जब मूड सही हो जाए तो उस पर डिस्कस कर लीजिए। हो सकता है कि वो कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं, आपने वो कहीं घूमने जा रहे हैं, घूमने जाने वाले हैं, और आपने कुछ तनाव दिखा दिया, फिर बेकार में ही लड़ाइयाँ हो गई, तो हो जाएंगे सारे ना भाव खराब।
तो बातों की डोरी कभी ना टूटे। 10 चेन ऑफ कम्युनिकेशन नेवर बी स्टॉप। इसमें 2 चीजें आती हैं। एक, हमेशा आपकी पत्नी या पति से हमेशा बात करते रहें, केवल काम के विषय पर नहीं कि वो खर्चा है इस बात पर हमें करना है। जो जनरल बातें हैं, आपका जीवन कैसे बीता, जनरल डिस्कशन करना है। दिन के बारे में कोई अच्छा प्लान बनाने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। तो हर दिन निरंतर अपने पति या पत्नी से बातें निरंतर जारी रखिए। अब बात आती है कि आपके अहंकार या बातों को इतना ज़्यादा बढ़ा मत दो कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी, मैं यह नहीं करूँगा, भाड़ में जाइए। इस तरीके से बात आपको नहीं करना है। 15 दिन हो गया, महीना भर हो गया, बातें ही नहीं हो रही हैं, बीच में दरारें आ गई हैं। छोटी छोटी बातों को जाने दो यार। अपने पति या पत्नी से आप बात करो, आगे बढ़ के बात करो। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आप में वो फ्रेंडशिप होनी चाहिए, आप में वो मैच्योरिटी होनी चाहिए। चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए, प्रेम भाव बना के रखिए। साइलेंट ट्रीट ना करिए कि एक दूसरे को, आप घर में रह रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हो, गुस्सा है तो बात ही नहीं कर रहे हो। इससे क्या होगा, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, रिश्तों में दरार आएगी। और दिन में अगर लड़ाई हो गई है तो रात में बात करके सो। और यह काम दोनों को करना है, केवल एक को नहीं करना है। अगर आपका पार्टनर इस बात यह नहीं कर रहा है तो आप आगे आइए, आप आगे बढ़ के काम करिए। अगर आप बात कर रहे हो तो मैं भी करूँगा, ईगो साइड में रखिए। कोई भी बदलाव आपके पार्टनर में, जो भी बदलाव आ रहा है, जो जनरल भाव आ रहे हैं, इंसान नॉर्मल रहता है। बहुत तनाव दिख रहा है, बहुत गुस्सा दिख रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, खुशी दिख रही है, तो उसे आप जाओ और बात करो कि क्या हुआ। आप उस चीज़ में शामिल होइए और फिर देखिए कि क्या होता है। जो एक भाव होता है वह एक कंटिन्यूअस एक प्रोसेस होता है जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं। आपको जो अंदर ही अंदर घुटनपन है वह खत्म हो जाएगा और सामने वाले को यह पता चलेगा कि सामने वाला हमारा भाव को समझ रहा है, आगे आगे बात कर रहा है। ये नहीं करना है कि अरे मैं तो बिजी हूं ना, मैं अपने काम कर ले रही हूँ, उसको जाने दो, उसको इग्नोर करो। ऐसा नहीं है, मत करो ऐसा। इस दुनिया के भीड़ के सामने अपने पार्टनर को इज्जत दो, चाहे घर के अंदर कुछ भी हो, चाहे घर के माता पिता हो, इनके माता पिता हो, उनके माता पिता हैं। बुराई नहीं करना है और बुराई ना तो सुननी है और ना ही करनी है, क्योंकि बाद में आप एक हो जाओगे, लेकिन जो आप घर के जो माहौल जो अलग हो जाता है वो आपको जज करने लग जाएंगे। और पति या पत्नी की अगर यूनिट, किसी की भी एक की यूनिट अगर गिरती है तो उससे आपकी ही वैल्यू कम हो जाती है। तो आप दोनों ही मैच्योरिटी और समझदारी से आगे बढ़ते रहिए, प्रेम भाव बना के रखिए और यही हैप्पी मैरिज लाइफ गुजारिए। धन्यवाद। और लास्ट में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।